Unacademy. Let's crack it. अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई जो आपके माइंड में आना चाहिए, सभी को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि वाई डॉट कन्वेंशन भाई क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ें डॉट कन्वेंशन। तो मेरे भाई देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि डॉट कन्वेंशन इज स्टडीड फॉर मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। ठीक है, मैं आपको इस चैनल पे मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट भी कराने वाला हूं अगले कुछ दिनों में। कल हम लोग मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट स्टार्ट करने वाले हैं सेम टाइम पे। ठीक है, सो इट इज स्टडीड फॉर अ मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। अब बात ये होती है, व्हाट इज दिस मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट? अ सर्किट इन विच टू कॉइल्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जहां दो कॉइल के बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास करे, दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। So what is this? Let me write the definition. A magnetic field, or magnetic flux links the two coils. Okay, so that sort of a circuit is called as a magnetically coupled circuit. लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी खड़ा रह गया कि ये डॉट कन्वेंशन क्यों आया। अब देखो क्या होता है, आप सभी लोग फैराडेज लॉ के बारे में जानते होंगे कि इंड्यूस्ड डीएमएफ हम निकालते हैं एन डी फाई बाई डी टी से, या बहुत लोग लेंस लॉ के हिसाब से बोलते हैं माइनस एन डी फाई बाई डी टी से। तो उस इंड्यूस्ड डीएमएफ की एक पोलैरिटी होती है। अब बात ये आती है, वो पोलैरिटी पता कैसे चलती है कि कौन सा टर्मिनल प्लस कौन सा टर्मिनल माइनस। ये पता करने के लिए वी मेक यूज ऑफ द डॉट कन्वेंशन। दैट इज, डॉट कन्वेंशन विल हेल्प यू इन फिगरिंग आउट द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनी वाइंडिंग। सो व्हाई डॉट कन्वेंशन? टू फिगर आउट द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in any coil for this is related to for mutual induction। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन में कैसी पोलैरिटी आएगी, कहां प्लस कहां माइनस, दैट विल बी डन बाय मींस ऑफ योर डॉट कन्वेंशन। नेक्स्ट व्हाट? टू डिस्क्राइब नेचर ऑफ कपलिंग। अब ये नेचर ऑफ कपलिंग क्या होता है मेरे भाई? नेचर ऑफ कपलिंग का मतलब होता है कि कपलिंग एडिटिव है, सब्ट्रैक्टिव है। माने कि आपकी कॉइल में जो दोनों फ्लक्स हैं, वेदर दे आर एडेड टू ईच अदर और दे आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव की बात आती है मेरे भाई कि वो दोनों फ्लक्स ऐड हो रहे हैं या वो दोनों फ्लक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये भी आप डॉट कन्वेंशन या डॉट के हिसाब से देख के बता सकते हो। यानी देखो क्या होता है, जितने लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो अगर मशीन्स का, कि ट्रांसफॉर्मर हो गया या कोई भी मशीन हो गई, उसमें पूरा फ्लक्स बनाने की जरूरत नहीं है। पूरा फ्लक्स का पाथ ड्रॉ करके नहीं देखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन। वी कैन जज एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली बाय मींस ऑफ द डॉट्स। तो ये डॉट्स की यूटिलिटी है, नेचर ऑफ कपलिंग एंड पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो चलो भाई, ये तो समझ आ गया कि डॉट कन्वेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर प्रैक्टिकली बात करें, ये चीज तो आप जानते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कोर्स करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आप ये भी जान गए कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो चलिए अब डॉट कन्वेंशन के अंदर उतरा जाए। सबसे पहले मैं बात करता हूं एडिटिव पोलैरिटी की, कि ये एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी क्या होती है और कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना। तो चलो देखा जाए, बढ़िया से देखेंगे, मजा आएगा। ठीक है, मजा आने वाला है, ध्यान देना। तो मैं आप लोगों के लिए एक कोर बनाता हूं। ठीक है, चलो भाई, ये हमने कोर बनाया और ये यहां से देखो क्लोज कर दिया।
ठीक है, ये कोर है। कोर मतलब क्या है? एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है। देखो, वाइंडिंग लपेटने के लिए कोई डिवाइस तो चाहिए ना, जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटोगे, कोई मटेरियल तो चाहिए। ये आ गई एक कॉइल। अब देखो मेरे भाई, दूसरी कॉइल। चलो अभी दूसरी कॉइल भी मैं ऐसे ही ले लेता हूं, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा अलग अलग केसेस लेके। यहां कैसे पहुंच गया? चलो कोई बात, जाने दो। ठीक है, कभी कभी क्या है ना, अपने बोर्ड पे जादू हो जाता है। देखो ये लाल वाली लाइन अपने आप लेफ्ट चली गई। अब देखो, ये जो करंट है, लेट मी कॉल इट एज I1 एंड लेट मी कॉल इट एज I2। ये दोनों करंट है। अब आपको एडिटिव सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी कैसे पता चलेगा? जो मैंने करंट दिखाया ना, इस करंट से आप एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अब मेरे भाई, मैं ये मानता हूं आपको सबको राइट हैंड थंब रूल का आइडिया होगा। कैसे? कि सर देखो, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही होगी? लेफ्ट में। राइट हैंड से देखना, सभी लोग अपनी स्क्रीन की तरफ करो हाथ, अपनी स्क्रीन की तरफ करो हाथ, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां भेजो। करंट ऐसे घूम रहा है, तो ये जो अंगूठा है ये बता रहा है आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इट इज टेलिंग यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये करंट है, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो मैंने ये बोल दिया भाई, ये है φ1। अब दूसरी कॉइल देखो, अब दूसरी कॉइल देखो मेरे भाई सभी लोग, दूसरी कॉइल में देखो करंट ऐसे जा रहा है। अगेन अगर आप निकालोगे, अगेन अगर आप निकालोगे फ्लक्स, तो लेफ्ट में ही आएगा। ठीक है, अब ये जो φ1 और φ2 हैं, ये दोनों लेफ्ट में आ रहे हैं, यानी दोनों फ्लक्सेस का सम हो जाएगा। तो कोर के अंदर टोटल फ्लक्स क्या बनेगा? φ1 प्लस φ2। टोटल फ्लक्स क्या बनेगा? φ1 प्लस φ2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एडिटिव पोलैरिटी। क्या बोलते हो? एडिटिव पोलैरिटी। ठीक है, ये एडिटिव पोलैरिटी है आपके लिए। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी टाइप से। अब देखो मैं किस तरह से एग्जांपल लेता हूं। इस बार ना कॉइल में आपके लिए ऐसे बनाता हूं, ठीक है मेरे भाई। अब देखो इसके बाद दूसरी कॉइल में पहले जैसे ही बना देता हूं। अब ना मैं क्वेश्चन रिवर्स कर देता हूं आपके लिए। मैं क्या कहता हूं, देखो मैं क्वेश्चन कैसे रिवर्स करता हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता हूं मैं। कि मैंने ये बोल दिया कि यहां से करंट ये जा रहा है I1। अब मैं कहता हूं मुझे दूसरी कॉइल का ये डायरेक्शन बताओ करंट का। मुझे दूसरी कॉइल का करंट का डायरेक्शन बताओ कि इस फ्लक्स के साथ एडिटिव पोलैरिटी आए। ठीक है, फॉर एडिटिव पोलैरिटी मेरा क्वेश्चन ये है, फॉर एडिटिव पोलैरिटी फाइंड करंट डायरेक्शन in second coil। For additive polarity find current direction in second coil। चलो भाई जल्दी से बता दो। अच्छा चलो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। मैं ये दो टर्मिनल मार्क कर देता हूं, C और D। मैं कहता हूं मुझे ये बता दो कौन से टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा होगा, C से या D से, C से या D से, किस तरफ से एंटर करेगा। ठीक है, अब देखो इसका प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आपने ये करंट बना लिया। अब देखो करंट पीछे से एंटर कर रहा है और आगे से बाहर आ रहा है, पीछे से ऊपर जा रहा है और आगे से बाहर आ रहा है। तो इसका फ्लक्स बन रहा है राइट हैंड साइड। इसका फ्लक्स मेरे भाई बन रहा है राइट हैंड साइड। अब मैं कहता हूं एडिटिव पोलैरिटी के लिए दूसरी कॉइल का फ्लक्स भी राइट हैंड साइड बनना चाहिए। एडिटिव पोलैरिटी के लिए
इसका फ्लक्स भी किधर आना चाहिए, राइट हैंड साइड। अगर इसका फ्लक्स राइट हैंड साइड आ गया मेरे भाई, तो आपका करंट कैसे होगा, करंट आगे से ऊपर जाएगा और पीछे से नीचे आएगा। आगे से अगर ऊपर गया तो करंट ऐसे जाएगा, तो ये हो गया मेरे भाई I2, ये हो गया I2। तो मैं क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकता हूं, नेचर ऑफ कपलिंग पूछ सकता हूं करंट देके, या नेचर ऑफ कपलिंग देके करंट पूछ सकता हूं। समझ आया, एडिटिव पोलैरिटी क्लियर हुआ। ठीक है, चलो अब आते हैं सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी पे मेरे भाई। देखो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का मतलब है कि जो दो फ्लक्सेस बने वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बने। Whatever the two fluxes are being produced, they must lie in the opposite direction. अगर एक राइट है तो मेरे भाई एक लेफ्ट आ जाए, ठीक है, एक राइट तो एक लेफ्ट आ जाए। देखो अब की बार भी मैं सेम एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए, दोनों तरह के एग्जाम्पल दिखाता हूं कि करंट डायरेक्शन देके अगर मैं आपसे नेचर ऑफ कपलिंग पूछूं या नेचर ऑफ कपलिंग देके करंट डायरेक्शन पूछी जाए। अब जैसे मान लो मेरे भाई कि यहां से I1 है और यहां से I2 है, ठीक है, यहां से I1 है और दूसरी जगह से I2 है। यू इंडिकेटेड सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। क्यों भाई, पीछे से करंट ऊपर गया, आगे से बाहर आया तो इधर आया। अच्छा सॉरी, हाँ सही बात है, ये जो है ना उल्टा हो गया, चलो कोई बात नहीं है, लेट अस करेक्ट दिस। थैंक यू गाइस, थैंक यू जितने लोगों ने पॉइंट आउट किया। ठीक है, अब हमें फ्लक्स राइट में चाहिए, सही बात है, फ्लक्स अगर हमें राइट में चाहिए मेरे भाई, फ्लक्स अगर हमें राइट में चाहिए तो करंट पीछे से एंटर करके आगे से बाहर आना चाहिए, करंट पीछे से एंटर करके आगे से बाहर आना चाहिए, इधर से लीविंग इधर से एंट्री। अब ठीक है ना, करंट पीछे से एंटर करके आगे से बाहर आना चाहिए। ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ। अब इसके अंदर देखो पहले वाली कॉइल का फ्लक्स कैसे आएगा, करंट सारा अपवर्ड है तो ये फ्लक्स आया लेफ्ट में। दूसरी कॉइल में ऐसे आ रहा है करंट, ऐसे आ रहा है तो फ्लक्स कैसे आएगा मेरे भाई, राइट में आएगा, फ्लक्स आया राइट में। अब यहां ये देखो कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा वो दोनों का सम आएगा। अब φ2 माइनस φ1 लिखो या φ1 माइनस φ2, इसको कहते हैं सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी या सब्ट्रैक्टिव कपलिंग। ठीक है, कि कपलिंग कुछ ऐसी है कि फ्लक्सेस ऐड नहीं हो रहे बल्कि फ्लक्सेस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब ठीक है, ये करंट मैंने आपको दे दिया I1। आई वॉन्ट टू नो कि I2 किधर होगा, I2 C से एंटर करेगा या D से एंटर करेगा सब्ट्रैक्टिव कपलिंग के लिए। ठीक है, सब्ट्रैक्टिव कपलिंग के लिए आपका I2 C से एंटर करेगा या D से, मुझे ये जानना है। और मेरे भाई इसी चैनल पे इस सैटरडे हम लोग 5 बजे मैराथन सेशन करने वाले हैं फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर का। ध्यान रखना ये बात, आज थर्सडे है, परसों सेशन रहेगा। ठीक है, अब देखो ये करंट हुआ, इसके अकॉर्डिंग इसका फ्लक्स कैसे आएगा, इसका फ्लक्स आएगा मेरे बंधु लेफ्ट में। तो हमें दूसरा फ्लक्स किधर चाहिए, राइट में, सब्ट्रैक्टिव कपलिंग के लिए।
राइट में चाहिए तो पीछे से एंटर और आगे से लीव करे, पीछे से एंटर और आगे से लीव करे। तो ये आया, तो ये हमारा करंट बन गया जो सी से एंटर और डी से लीव करता है, सी से एंटर और डी से लीव करता है। तो दिस इज सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी और सब्ट्रैक्टिव कपलिंग। ठीक है ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई सभी लोगों को। ठीक है, अब बात यह आती है कि आप डॉट्स कैसे प्लेस करोगे। तो देखो इंस्टेड की मैं हाथ से लिखूं, आज मैं आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट करके लाया हूं, पहले से प्रेजेंटेशन बना के लाया हूं। तो किसी भी वाइंडिंग में डॉट कैसे लगाते हैं, सबसे पहले क्या करना, एक कॉइल में करंट एज्यूम कर लेना। जैसे किसी भी कॉइल में एक टर्मिनल पे करंट एंटरिंग और दूसरे से लीविंग एज्यूम कर लेना। इतना करोगे, यही स्टेप 1 है। एज्यूम करंट एंटरिंग फ्रॉम वन टर्मिनल इन वन ऑफ द वाइंडिंग एंड मार्क इट एज अ डॉट, मार्क इट एज अ डॉट। ठीक है, तो जिस टर्मिनल पे करंट एंटरिंग मान रहे हो उस पे डॉट लगा देना। अब क्या करना, उस वाइंडिंग के करंट के अनुसार उसका फ्लक्स निकाल देना। ठीक है, फ्लक्स निकाल देना। अब आपने फ्लक्स निकाल दिया, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, एडिटिव कपलिंग के अनुसार दूसरी कॉइल का फ्लक्स भी वैसा ही बनाना जैसे पहली कॉइल का फ्लक्स है। अगर पहली कॉइल का फ्लक्स लेफ्ट है तो दूसरी का भी लेफ्ट, पहली का राइट है तो दूसरी का भी राइट। इसीलिए आप लोग फ्लक्स उसी डायरेक्शन में बनाओगे जिस डायरेक्शन में पहली कॉइल का फ्लक्स है। अब फ्लक्स बना लिया, जैसे देखो यहां बनाया था। अब फ्लक्स बना करके मेरे भाई करंट निकाल लेना। स्टेप 4 में क्या करोगे, करंट निकाल लोगे। मैंने आपको बता दिया फ्लक्स बना के करंट भी डिराइव किया जा सकता है। अब करंट आ गया। अब दूसरी कॉइल में जहां से करंट एंटर करे, दूसरी कॉइल में जहां से करंट एंटर करे उसको मार्क कर देंगे डॉट। क्या कर देंगे उसको, मार्क डॉट। पहली कॉइल में एक करंट माना, डॉट लगाया, फ्लक्स बनाया, दूसरी का फ्लक्स पैरेलल बनाया, करंट निकाला, जहां से दूसरी कॉइल में करंट एंटरिंग था वहां लगा दिया हमने डॉट। ठीक है, अब देखें, आओ अब आपको एक एग्जाम्पल से दिखाया जाए। क्यों ना एक एग्जाम्पल से देखा जाए मेरे भाई। देखो लीनियर कोर वाले बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए, अब मैं आपको दिखाता हूं एक ट्रांसफॉर्मर टाइप का एग्जाम्पल। ठीक है, मजा आने वाला है। देखो ये जो आपका डॉट लगाने का तरीका है ना, इसका लेंज लॉ से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात ये जान लो। तो आप इसको ना लेंज लॉ से कंफ्यूज मत करना, इट इज सेपरेट फ्रॉम लेंज लॉ। अब देखो मान लो ये दो कॉइल हैं जो कि मैग्नेटिकली कपल्ड हैं, मुझे इसके अंदर डॉट लगाने हैं। ठीक है, मुझे इसके अंदर डॉट लगाने हैं। अब इसके अंदर मेरे बंधु अगर डॉट लगाने हैं तो क्या करा जाए, देखो सबसे पहले एक डॉट मान लो और यहां एक करंट ले लो I1। ठीक है, पहली कॉइल में जिस टर्मिनल से करंट एंटरिंग मानो वहां पे डॉट लगा लेना। डॉट लगा लिया। अब देखो ये करंट हुआ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, अपवर्ड। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा मेरे बंधु, अपवर्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप में होते हैं, तो आप ना ऐसे स्क्वायर दिखाना। समझ आ रही है मेरी बात, आप ऐसे स्क्वायर दिखाना कि भाई बनेगा तो अपवर्ड लेकिन अपना रास्ता तो पूरा करेगा। तो लो भैया ये हो गया रास्ता पूरा, कर लिया ना रास्ता पूरा क्लॉकवाइज। ठीक है, रास्ता पूरा कर लिया क्लॉकवाइज। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया स्टेप 2, करंट माना, डॉट लगाया, फ्लक्स बनाया। स्टेप 3 क्या है, इसके बाद आपको दूसरी कॉइल का फ्लक्स इसी के पैरेलल मानना है, इसी के पैरेलल मानना है मेरे भाई। तो बना लेते हैं एक रेक्टेंगल और। ठीक है, इसी के पैरेलल मानना है। मान लिया ना एडिटिव पोलैरिटी, देखो एडिटिव पोलैरिटी मान लिया।
एडिटिव पोलैरिटी मानने के बाद ये जो ब्लू वाला फ्लक्स है ये किस तरफ जा रहा है? देखो यहां पे ये जा रहा है नीचे। जब ये जा रहा है नीचे तो आपका करंट कैसे जा रहा होगा? लेफ्ट में। करंट कैसे जा रहा होगा मेरे भाई? लेफ्ट में। तो यहां से करंट बना लो, देखो लेफ्ट, ऐसे, ये बात। अब ये आ गया ना। अब जहां से करंट एंटर करे वहां लगा देना भैया डॉट। वहां क्या लगा देना? डॉट। हो गया काम। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। करंट एंटरिंग मान के डॉट लगाया, फ्लक्स बनाया, पैरेलल फ्लक्स बनाया, करंट निकाला, करंट एंटरिंग पे फिर डॉट लगाया। सिंपल। ठीक है, सुनने में टफ लगता है लेकिन है नहीं टफ। अब देखो आगे की बात करते हैं। एक और एग्जांपल। एक एग्जांपल में हमारा काम थोड़ी चलता है। अब यही काम देखो आप लोग करोगे। मैं हर एग्जांपल में एक एक केस आपको दिखा के दूसरा केस आप ही लोगों से करवाने वाला हूं। और पहले ही बता दूं, ये सब एग्जांपल कोई मैं प्लान करके नहीं आया हूं, ये तो आप लोग की डिमांड से बना रहा हूं। अब मेरे एक दोस्त ने बोला कि सर आप 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट वाला कराओ। लो मेरे भाई, ये आ गई कॉइल 90 डिग्री पे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब मैंने देखो एक जगह डॉट लगा दिया यहां। अब मैंने पूछ लिया मेरे भाई मुझे ये बता दो सी पे डॉट आएगा या डी पे? सी पे डॉट आएगा या डी पे? और थोड़ा सा सब्र करो, सभी लोग डॉट पूरा कवर करेंगे, पूरा कवर करेंगे डॉट। आप लोग ये चिंता मत लो डॉट की पोलैरिटी क्या होती है, करंट कैसे देखते हैं, ये सब कराऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करो। इतना कह दे रहा हूं, इसके बाद डॉट में दिक्कत नहीं होगी अगर थोड़ी देर और मेरे साथ रुक गए। अब मुझे बताओ डॉट किधर आएगा? स्टेप बाय स्टेप चले। देखो डॉट में करंट एंटरिंग मान लिया, लो भाई ये बन गया करंट, ये हो गया स्टेप 1। अब इससे बना लिया फ्लक्स, फ्लक्स ऊपर जा रहा है, इससे बना लिया मेरे भाई फ्लक्स। ये बन गया अपना फ्लक्स। ठीक है, अब इसी के पैरेलल आपको बनाना है दूसरी वाइंडिंग का फ्लक्स, इसी के पैरेलल। ये हो गया स्टेप नंबर 4, सॉरी स्टेप नंबर 3 हो गया। लो जी ये बन गया। अब दूसरी कॉइल का करंट, दूसरी कॉइल का करंट ये ग्रीन वाले फ्लक्स के लिए कैसे होगा? अपवर्ड। तो जहां से करंट एंटर करे वहां लगा देना डॉट, खत्म। तो सारे लोगों का आंसर सही है, सी पे डॉट आएगा। बिल्कुल सही बात है, सी पे डॉट आएगा। ये चमक गया ना सभी लोगों को कैसे करते हैं, वाइंडिंग के अंदर डॉट कैसे लगाते हैं। देखो इसको यहां से भी देख सकते हो, इस टर्मिनल से करंट एंटर हुआ, डॉट डॉट, इधर डॉट डॉट, ये आ गया। आप यहां पे भी देख सकते हो। ठीक है, जब एडिटिव पोलैरिटी लो तो जिन दोनों टर्मिनल में करंट एंटर करे उस पे लगेगा डॉट। अब आप कहो सर मजा नहीं आया क्योंकि ये तो लेंस लॉ के अपोजिट चला गया। देखो तो दूसरा तरीका सिखाता हूं, लेंस लॉ वाला तरीका। अगेन पहला स्टेप वही रखो, करंट मानो फ्लक्स मानो। ठीक है, करंट मानो फ्लक्स मानो और एक डॉट लगा लो। लेकिन अब ले लो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। आप कहते हो सर लेंस लॉ तो ये कहता है इफेक्ट अपोजेस द कॉज, तो दोनों फ्लक्स ऐड नहीं होने चाहिए, दोनों होने चाहिए सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही बात है, जायज बात है। तो मैंने मान लिया सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। अब सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में मैंने क्या कहा कि दूसरा फ्लक्स पहले फ्लक्स से अपोजिट ले लो। क्या करो? अपोजिट ले लो। अब उस फ्लक्स के अकॉर्डिंग करंट निकाल लो। स्टेप 4 भी सेम है, लेकिन मेरे भाई स्टेप 5 क्रूशियल है। अब डॉट वहां लगाना जहां से करंट निकले, जहां से घुसे वहां नहीं, जहां से करंट बाहर आए उस पॉइंट पे डॉट लगाना। यह भी एक तरीका है डॉट कन्वेंशन का, यह भी एक तरीका है डॉट कन्वेंशन का। ठीक है, चलो देखा जाए। अब आप कहो सर ऐसे कैसे? बिल्कुल सेम एग्जांपल लूंगा लेकिन तरीका बदल दूंगा। ठीक है, दिखाता हूं ये वाला तरीका लगा के, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, आपको मैं ये दिखाऊंगा। ठीक है, हमने कैसा लिया है? ठीक है, पहली वाइंडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फिगर बनाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि दोनों रूल से आंसर सेम आता है।
आपको एग्जाम के लिए एक रूल तैयार करना है, दोनों नहीं करने हैं। जो आपको समझ आए, जो आपको मजा दे वो वाला रूल तैयार कर लो, आंसर दोनों से सही आता है। ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया था, मैंने डॉट लगा के यहां I1 मान लिया था। अब मैं कहता हूं इसका फ्लक्स कैसे आएगा भाई, I1 राइट में, तो आपका फ्लक्स आएगा अपवर्ड, आपका फ्लक्स आएगा मेरे भाई अपवर्ड। रजत मेरे भाई थोड़ा सा तो थम जाओ, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा इस वीडियो के एंड तक, बट थोड़ा सा तुम्हें मेरे भाई सब्र करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये बन गया। लेकिन अब एक चीज अलग करेंगे, एक चीज अलग करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी का फ्लक्स, दूसरी वाइंडिंग का फ्लक्स इससे अपोजिट मानेंगे, इससे अपोजिट मानेंगे मेरे भाई। ठीक है, दूसरी वाइंडिंग का फ्लक्स उल्टा मान लो। ठीक है, ऐसे। अब देखो दूसरी वाइंडिंग का फ्लक्स अपवर्ड है, फ्लक्स अपवर्ड है, ये राइट में जाएगा करंट, फ्लक्स अपवर्ड है तो करंट राइट में जाएगा, करंट ले लो राइट में। अब लेकिन बंधु डॉट वहां लगाना जहां से लीव करे, डॉट कहां लगाना है, जहां से लीव करे। देखो पहले भी तो यही आया था, इधर भी ऊपर था डॉट, इधर भी ऊपर था। अब देखो ऊपर ऊपर, चलो हो सकता है कोइंसिडेंस हो सकता है कोइंसिडेंस हो, सेम आंसर ना आता हो, तो चलो भैया दूसरा एग्जांपल भी वेरीफाई कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल तो आप ही लोगों ने डिजाइन किया है, वो तो मैंने डिजाइन नहीं किया है, आप ही ने बोला सर कॉइल्स को 90 डिग्री पे रखा जाए। चलो तो दूसरा एग्जांपल ट्राई किया जाए। समझ आ रहा है ना सभी लोगों को कि डॉट कैसे प्लेस की जाती है, कोई बहुत बड़ी चौड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है ये। बस क्या होता है ना, ये वाला टॉपिक बहुत सारे लोग ढंग से कवर नहीं करते हैं, तो आप लोग समझ नहीं पाते हो कि डॉट पोलैरिटी एक इजी टॉपिक है, आपको लगता है रहस्य है। देखो ये मैंने दे दिया, फिर मेरा क्वेश्चन वही है कि डॉट कहां आएगी, सी या डी, सी या डी। बिल्कुल रजत, सब्ट्रैक्टिव में जहां से लीव करे वहां डॉट लगाना, एडिटिव में जहां से एंटर करे मेरे दोस्त वहां डॉट लगाना। लेकिन सब्ट्रैक्टिव माननी है या एडिटिव ये आपके हाथ में, ये बिल्कुल आपके हाथ में, जहां माननी हो सब्ट्रैक्टिव या एडिटिव मान लेना, आंसर दोनों से सेम आता है। रजत मेरे भाई तुम्हारी मर्जी है एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव, मेरे को डॉट चाहिए। डॉट लगाते समय ये नहीं बताते एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव, समझो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं इधर डॉट है ए पे, अब ये बताओ दूसरी डॉट कहां है। ना मैं एडिटिव कह रहा ना सब्ट्रैक्टिव, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव दो तरीके हैं आंसर निकालने के, ये स्पेसिफाइड नहीं होता, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, चलो पहले इसका फ्लक्स बना लेते हैं। करंट ऐसे जा रहा है तो इसका फ्लक्स अपवर्ड आएगा, या मेरे भाई ये कह सकते हो इसका फ्लक्स आएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका फ्लक्स आपका आएगा मेरे बंधु क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज आ गया फ्लक्स। अब आपको दूसरी वाइंडिंग का फ्लक्स उल्टा लेना है अगर आप सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी से आंसर निकालना चाहते हो। दूसरी वाइंडिंग का फ्लक्स आपको उल्टा लेना है, तो लो भाई उल्टा भी ले लिए। अब ये देखो, ये ग्रीन वाली वाइंडिंग का फ्लक्स राइट में जा रहा है, तो करंट पीछे से एंटर करके बाहर आगे से आ रहा है, करंट पीछे से एंटर करके आगे से बाहर आ रहा है ऐसे, तो हम यहां पे डॉट लगा देंगे। ठीक है, पीछे से एंटरिंग आगे से लीविंग। तो पहले भी देखो सी पे डॉट आया था और अभी भी डॉट कहां पे आया, सी पे। यानी मेरे भाई डॉट लगाते वक्त एडिटिव मानना चाहो एडिटिव मान लो, सब्ट्रैक्टिव मानना चाहो सब्ट्रैक्टिव मान लो, बट एडिटिव मानोगे तो डॉट वहां लगेगी जहां करंट एंटर करेगा,
सब्ट्रैक्टिव मानोगे तो डॉट वहां लगेगी जहां से करंट लीव करेगा। क्लियर है? चलो, अब नेचर ऑफ कपलिंग कैसे पता चलती है? डॉट से, कि एडिटिव है या कपलिंग। अब देखो, डॉट लगाना हम सीख गए हैं, डॉट लगाना हम सीख गए हैं। अब हमें यह सीखना है कि डॉट क्यों लगाई, डॉट क्यों लगाई, मतलब उससे करेंगे क्या, क्या आउटपुट निकालोगे। सबसे पहले नेचर ऑफ कपलिंग देखो, इफ करंट एंटर्स और लीव्स both the dots, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव कपलिंग। ठीक है, जैसे देखो, आपको एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल है, ये वाला देखो, यहां दोनों डॉट में करंट एंटरिंग था, दोनों डॉट में करंट एंटरिंग था, तो ये कौन सी थी? दैट इज एडिटिव। अब दूसरा केस होता है, करंट एंटर्स डॉट ऑन वन साइड, यानी एक वाइंडिंग में एंटर करे, एंड लीव्स डॉट ऑन अदर साइड, ऑन अदर साइड, तो ये होगी आपकी सब्ट्रैक्टिव कपलिंग। ठीक है मेरे भाई, एडिटिव तब जब दोनों डॉट में करंट एंटर करे या लीव करे, सब्ट्रैक्टिव तब जब एक में एंटर एक में लीव करे। जैसे यही एग्जांपल देख लो, इस डॉट में एंटरिंग इसमें लीविंग, यहां सब्ट्रैक्टिव था, इस डॉट में एंटरिंग इस डॉट से लीविंग, तो यहां पे क्या था? सब्ट्रैक्टिव। यहां पे क्या था? सब्ट्रैक्टिव। ये बात क्लियर हुई? सब्ट्रैक्टिव मतलब एक में एंटरिंग एक में लीविंग, एडिटिव माने दोनों में एंटरिंग या दोनों से लीविंग। तो ये आप कपलिंग पता लगा सकते हो जस्ट बाय चेकिंग द डॉट। देखो एक एग्जांपल देता हूं। अब मेरे भाई मुझे ये बताना, ये कपलिंग कैसी है? एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव है? ये कपलिंग कैसी है, एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव? अगर मैंने ऐसे दो इंडक्टर दिखा दिए डॉट लगा के, तो व्हाट इज दिस? एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव? ये क्या है? एडिटिव है। बहुत बढ़िया, दिस इज एडिटिव। ऐसे सोचो, ये करंट आया आई, सीरीज के अनुसार ये भी करंट आई गया, करंट एंटर्स, समझ आया? अब मेरे को इंडक्टर का एक्चुअल डायग्राम नहीं चाहिए कि भाई कॉइल बंधी कैसे है, मतलब ऐसा डायग्राम अब मुझे नहीं चाहिए। मेरे को तो डॉट मिल गई, मेरा काम हो गया। मुझे अगर डॉट मिल गई तो मेरा काम हो जाता है। मुझे पूरा डायग्राम नहीं चाहिए होता, वाइंडिंग का खुला हुआ डायग्राम, मेरा काम इतने में हो जाता है। अब देखो, अब बताओ ये वाला डायग्राम एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव? एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव? क्या है ये? ये मेरे भाई बिल्कुल सही बात, दिस इज सब्ट्रैक्टिव। आई आया, आई आया, तो देखो इस वाली डॉट से लीव कर रहा है और इस वाली डॉट में एंटर कर रहा है, तो एक से निकल के दूसरे में घुसे तो सब्ट्रैक्टिव। ठीक है, इसीलिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर जब कभी पढ़ते हैं तो ये कह देते हैं कि जब डॉटेड और अनडॉटेड टर्मिनल साथ दिखें तो एडिटिव, डॉट डॉट साथ दिखें या अनडॉटेड अनडॉटेड साथ दिखें तो सब्ट्रैक्टिव। समझ आया? डॉट डॉट साथ दिखें या अनडॉटेड अनडॉटेड दिखें तो सब्ट्रैक्टिव, एक डॉट और एक अनडॉटेड टर्मिनल दिखे तो एडिटिव। यानी देखो ये भी सब्ट्रैक्टिव ही है मेरे भाई, ये भी सब्ट्रैक्टिव है। अगर आप ऐसे दिखाओ, क्योंकि दोनों का जो बिना डॉट वाला टर्मिनल है वो साथ में कनेक्टेड है, तो ये भी सब्ट्रैक्टिव है। अनडॉटेड अनडॉटेड, अगर डॉटेड अनडॉटेड एडिटिव, डॉटेड डॉटेड सब्ट्रैक्टिव, अनडॉटेड अनडॉटेड सब्ट्रैक्टिव। यानी लाइक टर्मिनल्स, यहां पे कैसे टर्मिनल कनेक्टेड है? लाइक टर्मिनल कनेक्टेड। जब दोनों सेम तरह के टर्मिनल साथ कनेक्टेड हो
तो सब्ट्रैक्टिव, और जब दोनों अनलाइक टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड हो, यानी एक डॉट और एक अनडॉटेड, तो एडिटिव। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जुगाड़ है एडिटिव सब्ट्रैक्टिव का। अब बात है वोल्टेज पोलैरिटी कैसे निकालते हैं। तो मेरे भाई देखो, जब ट्रांसफॉर्मर की बात आती है, आप एक वाइंडिंग पे सप्लाई लगाते हो और दूसरी वाइंडिंग की पोलैरिटी जानना चाहते हो, तो दोनों तरफ डॉट की पोलैरिटी सेम होती है, तो दोनों तरफ डॉट पॉजिटिव होंगे या दोनों तरफ डॉट नेगेटिव होंगे। ऐसा नहीं होता कि डॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डॉट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, बट द डॉट मस्ट हैव द सेम पोलैरिटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द और ऑन बोथ द कॉइल्स। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी हमने बनाया भी था। देखो एक कॉइल हमने ऐसी बनाई थी, चलो एक मैं आपको दूसरी दिखाता हूं। अब मैं आपको डॉट देके रखूंगा पहले से, है ना, या चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को और बढ़िया करते हैं कि यहां डॉट लगाना भी है और यहां डॉट से फिर पोलैरिटी भी समझनी है। तो सबसे पहले डॉट लगा लेते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। देखो I1 करंट माना, डॉट लगा लेते हैं। अब इससे जो फ्लक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, अपवर्ड। इससे जो फ्लक्स बनेगा मेरे बंधु वो कैसा बनेगा, अपवर्ड। लो भाई ये बना दिया फ्लक्स। अब आपकी इच्छा है कि आप सब्ट्रैक्टिव से डॉट लगाना चाहो या एडिटिव से, आंसर सेम आता है। तो चलो मैं सब्ट्रैक्टिव से लगा लेता हूं, चलो मैं सब्ट्रैक्टिव से लगा लेता हूं। ठीक है, मैं सब्ट्रैक्टिव से लगा रहा हूं, ध्यान देना मेरे भाई। ये मैंने लगाया, ये लगाने के बाद अब क्या होगा, अब आपके जो करंट आएंगे वो राइट में आएंगे, करंट विल गो टुवर्ड्स राइट। अब जिस टर्मिनल से करंट निकला वहां लगा देना डॉट, जिस टर्मिनल से करंट निकला वहां लगा देना डॉट। अब डॉट की पोलैरिटी सेम होती है, इसका मतलब अगर यहां डॉट था और सपोज ये प्लस माइनस था, ये गिवन था, ये आपको गिवन था, यानी आपको पता था डॉट पे प्लस है, तो डॉट पे मेरे भाई यहां भी प्लस आएगा। समझ आया, ये डिराइव्ड है। तो अगर आपको एक वाइंडिंग की पोलैरिटी पता है तो आप दूसरी वाइंडिंग की पोलैरिटी पता लगा सकते हो यूजिंग द डॉट, यूजिंग द डॉट। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मान लो इतना बढ़िया सिस्टम नहीं दे रखा आपको, आपको सिस्टम ऐसा दे दिया, सिंपल है ना, दो इंडक्टर बना के दे दिए। अब मैं आपसे बोलूं मेरे भाई कि डॉट यहां पर है और एक डॉट यहां पर है। अब मैंने ये दे दिया VAB। अब मैं कहता हूं मुझे ये बताओ कि CD में पोलैरिटी क्या होगी, कौन पॉजिटिव होगा, CD में पोलैरिटी क्या होगी, कौन पॉजिटिव होगा। शुभम बिल्कुल सही बात है, डॉट डिपेंड करते हैं वाइंडिंग के ओरिएंटेशन पे, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ, देखो यहां पे डॉट पे नेगेटिव है तो यहां पे भी डॉट पे नेगेटिव आएगा, D वाला आएगा प्लस, D वाला आएगा प्लस। बहुत बढ़िया। तो ये पर्पस होता है डॉट का कि एक वाइंडिंग की पोलैरिटी देख के दूसरी की पता लगाई जा सके। अब बात है इसका ट्रांसफॉर्मर में एप्लीकेशन क्या होता है मेरे भाई। देखो इसमें क्या होता है, knowing polarity of one winding, डॉट कन्वेंशन का यूज बता रहा हूं, we can derive polarity of other winding, ठीक है, of other winding। ये यूज है क्योंकि हमें क्या पता है, बोथ डॉट्स
have same polarity. ठीक है, आपको एग्जाम्पल से भी दिखाऊंगा। दूसरी बात होती है जो ट्रांसफॉर्मर है ये फॉलो करता है लेंज लॉ। ये क्या फॉलो करता है? लेंज लॉ, यानी इफेक्ट अपोजेस द कॉज, इसीलिए फॉलो करता है सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। ये क्या फॉलो करता है मेरे भाई? सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। इसका मतलब सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का अभी जो मैंने आपको बताया था, करंट एंटर्स डॉट, ये भी ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है। करंट एंटर्स डॉट ऑन वन साइड एंड लीव्स डॉट ऑन अदर साइड। ठीक है ना? ऐसा हम लोग फॉलो करते हैं कि एक तरफ से एंटरिंग, एक तरफ से लीविंग। ये ट्रांसफॉर्मर में हमेशा होता है, हमेशा होता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं, एक लास्ट एग्जांपल, और अब मुझे लगता है कि काफी अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो एक बार मुझे बताओगे क्लैरिटी कैसी है? और अगर क्लैरिटी मिली है मेरे भाई तो इतना जरूर कर देना मेरे लिए कि इस वीडियो के एंड में जब हमारा ये सेशन खत्म हो जाए तो एक कमेंट जरूर लिख देना कि आपको कैसा लगा ये सेशन अटेंड करके, मजा आया या नहीं आया, और फिर आपको कुछ सीखने मिला या नहीं मिला। क्या आपका डॉट कन्वेंशन पूरी तरीके से क्लियर हुआ, ये आपको मुझे बताना है कमेंट में। अब बताओ, अब तो नहीं लग रहा ना डॉट से डर? ऐसा तो नहीं लग रहा डॉट बहुत कोई टफ चीज है? बहुत सिंपल सी चीज है यार डॉट, बहुत सिंपल। देखो अब मान लो ये डॉट है, ये हमारी डॉट आई थी। देखो अब क्या होता है, अगर मान लो ये प्लस माइनस प्राइमरी वोल्टेज है तो ये प्लस माइनस सेकेंडरी वोल्टेज होगी। ठीक है, अब अगर करंट एक डॉट से एंटर कर रहा है तो करंट दूसरी डॉट से लीव करेगा। अब देखो इससे क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर किया, वाइंडिंग के पॉजिटिव में एंटर किया तो इसने पावर एब्जॉर्ब की। ध्यान देना, वाइंडिंग के पॉजिटिव में करंट अगर घुसा तो इसने पावर एब्जॉर्ब की। इधर पॉजिटिव से जब करंट निकला तो इसने पावर डिलीवर की। और यही ट्रांसफॉर्मर का काम है कि प्राइमरी वाइंडिंग सोर्स से पावर ले ले और सेकेंडरी वाली लोड को पावर दे दे। बस यही काम है। ये हो गया हमारा पर्पस पूरा का पूरा सॉल्व। तो मेरे भाई बहुत बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी है। डॉट कैसे लगाते हैं ये याद रखना है, फिर डॉट का यूज कैसे करते हैं, बस इतनी चीज आपको पता है ना। लाइफ में डॉट नेटवर्क में आ जाए, मशीन में आ जाए, कि किसी और सब्जेक्ट में आ जाए, आप लोग सही करके आओगे, ये गारंटी है।